वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन के लंबरदार शख्सियत करार दिया। पाक भारत जंग में ट्रंप के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी से जनूबी एशिया में बड़ा साना होने से रोक दिया। सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। गज़ा में जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। गज़ा पर मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मामला तय कराने पर भी इजहार तशक्कुर। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती के अमूर और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुशगवार माहौल में खुसूसी बैठक। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा और बेहतरीन दोस्त करार दिया। मुलाकात से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पहुँच रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत, इंसदादी दहशतगर्दी के ताउन और अफ़गानिस्तान के मसले पर भी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। वाशिंगटन DC में एंड्रयूज़ एयरबेस पर वज़ीर आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमे की शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात के वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। अरब और इस्लामी ममालिक का आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के बायकॉट का फैसला। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान तमाम ममालिक के मंदूब हॉल से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तमाम मुस्लिम ममालिक असम्बली में वापस आ जाएंगे। आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन 1,60,000 और 61,000 का संगे मील भी अबूर। हंटर इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 1,61,757 की बुलंद तरीन हद पर ट्रेडिंग। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल इतवार को दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स का 136 रन के कमजोर हदफ का कामयाब दिफा। बांग्लादेशी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 124 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ फतह का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। फाइनल में भी जीत के जज्बे से खेलेंगे। खेलेगा पाकिस्तान तो कैसे जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम रही। टॉप और मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। साइम अयूब एशिया कप में चौथी बार 0 पर आउट। कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी भी 0/0। बार बार चांस देने के बावजूद हुसैन तल्लत फिर ना चले। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी की मज़ाहमत ने स्कोर 135 तक पहुंचाया। भारत से फाइनल जीतने के लिए बड़ा हदफ देना होगा। रन चेस के लिए भी जारहाना बल्लेबाज
वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत महकमे सेहत से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-कैट पास करना ज़रूरी करार। निजी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर पंजाब का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत। कहा चाहती हूँ कैंसर के हर मरीज़ का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरियम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान और चीन में CPEC के दूसरे मरहले में मुफाहमती याददाश्त का मुसवदा तैयार। CPEC को उड़ान पाकिस्तान के 5E फ्रेमवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में GCC इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान CPEC मंसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अवली तरजीह देता है। CPEC अब हुकूमत से हुकूमत नहीं, कारोबार से कारोबार ताल्लुकात पर मबनी होगा। सिंध काबीना में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा को आज गवर्नर हाउस बुला लिया गया। नए वज़रा से हल्फ गवर्नर हाउस में लिया जाएगा। कुछ वज़रा को निकाल कर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कुछ के महकमे तब्दील होंगे। वज़रा आज वज़ीर आला हाउस तलब। चागी में हथियार डालने वाले फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द के खुशशुबा इंकिशाफात। दहशतगर्द जहांजेब ने एतराफ़ी बयान में कहा वो गुज़श्ता 2 साल से दहशतगर्द ज़ुबैर के साथ काम करता था। बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराह कन रहा है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बायस बन रही हैं। करीबी साथियों के मरने पर एहसास हुआ मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वरगला कर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवालों के जवाब दिए। DGISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। शुरका ने कहा वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हमा वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज़ भी बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे मुल्तान से जांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे की बहाली अतराफ में पानी की सतह कम होने पर मुनहसर है। जलालपुर पीरवाला में हालात अब भी ख़राब। चक 87M, बहादुरपुर, कन्नू, सबरा और दीगर मौजाजात पानी की जद में। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सैलाबी पानी उतरते ही लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। नराजा बच्चा के हिफाजती बंद पर काम तेजी से जारी। पंजाब में गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी तरसील के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़। सहूलतकार सरकारी अहलकारों के गिरद घेरा तंग। 2 अहलकारों पर फौजदारी मुकदमा दर्ज। गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील पर 30 FIRs दर्ज। दर्जनों ट्रक पकड़े गए। गुजरांवाला और तोंसा शरीफ में फ्लावर मिल्स का फूड ग्रेन लाइसेंस मनसूख। 2 क्लर्क्स का केस महकमा एंटी करप्शन को भेज दिया गया। 13 फूड चेक पोस्टों पर सख्त मॉनिटरिंग। बिना परमिट तरसील 90% तक रुक गई। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद 4 मुल्ज़िमान की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दायर। हेड क्लर्क CNW कैसर और 3 बेनामीदारों ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्तें दी। नायब ज़राए के मुताबिक बेनामीदारों में मरकजी मुल्ज़िम कैसर की अहलिया और दीगर 2 मुल्ज़िम शामिल। मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में सुबह सवेरे ज़मीन लरज़ उठी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। खैबर, लंडीकोतल, मर्दान, शांगला में ज़लज़ले के झटके। अपर और लोअर दीर, चित्राल और गिरदनवाह में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश और गहराई 195 किलोमीटर थी। दुनिया
दुनिया भर की गजा जंगबंदी की अपीलें और दबाव बेसूद। गजा में इसराइली मुजालिम तेज से तेज तर सुबह से बमबारी और गोलाबारी में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फोर्सेज ने गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में छापे, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप पर वाज़ेह किया कि मगरबी किनारे पर इसराइली मुमकिन कब्जे पर अरब और मुस्लिम ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। गजा के मुमकिन मुफाहमती अमल और खित्ते में अमन को नुकसान पहुँचेगा। फ़लस्तीन अथॉरिटी को $90 मिलियन इमदाद देने का भी ऐलान। जबकि ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई है, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। उधर इसराइल की यमन में भी जारियत। दारुल हुकूमत सना पर फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 8 अफराद जाम बहक।